आज की कहानी एक ऐसी महिला की है जिसने राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में अपना अहम योगदान दिया था, लेकिन कुछ ही महीनों बाद उनका शव एक सूटकेस में बंद मिला। ये कोई आम महिला नहीं थी। हरियाणा की युवा कांग्रेस नेता हिमानी नरवाल, जो राजनीति में अपनी पहचान बना रही थी, अचानक एक दर्दनाक घटना का शिकार हो गई। कभी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में नजर आने वाली हिमानी आज एक सूटकेस में मृत पाई गई। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक महत्वाकांक्षी महिला नेता की जिंदगी इतनी बेरहमी से खत्म कर दी गई? इस केस में कई सवाल उठते हैं। क्या यह एक व्यक्तिगत दुश्मनी का नतीजा था या इसके पीछे कोई राजनीतिक साजिश थी? आखिर उनके दोस्त सचिन ने ऐसा कौन सा खुलासा किया जिससे पूरा केस ही पलट गया? क्या वह सच बोल रहा है या कोई और सच छिपा हुआ है? इस रहस्यमयी हत्या ने पूरे देश को हिला दिया है। आखिर हिमानी नरवाल के साथ ऐसा क्यों हुआ? आज इस वीडियो में हम खुलासा करेंगे कि आखिर कांग्रेस नेता हिमानी नरवाल की हत्या के पीछे कौन था। क्या यह प्यार में धोखा था, ब्लैकमेलिंग का मामला या फिर कोई राजनीतिक साजिश? सच जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को बनाने में बहुत रिसर्च की गई है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। आइए जानते हैं। हिमानी नरवाल का शव रोहतक जिले के सांपला बस स्टैंड के पास रोहतक दिल्ली रोड के किनारे एक नीले रंग के लावारिस सूटकेस में रखा हुआ था। लावारिस सूटकेस पर राहगीरों की नजर पड़ी तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पुलिस ने जब सूटकेस खोला तो उसमें लाश देखकर सभी के होश उड़ गए। सूटकेस में हिमानी नरवाल की लाश थी। हिमानी का गला दुपट्टे से बंधा हुआ था और हाथों में मेहंदी भी लगी हुई थी। हिमानी नरवाल के शव को देखकर ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि किसी ने बड़ी बेरहमी से हत्या कर उसकी लाश को सूटकेस में बंद कर यहां फेंक दिया था। आइए जानते हैं कि आखिर कौन थी हिमानी नरवाल। 22 वर्षीय हिमानी नरवाल सोनीपत के कथूरा गांव की रहने वाली थी और पिछले महीने से रोहतक में अकेली रह रही थी। हिमानी डिजिटल क्रिएटर भी थी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर हिमानी के 14.6 के फॉलोअर है। सोशल मीडिया पर हिमानी की रील्स वायरल होती रहती थी। डिजिटल क्रिएटर के साथ साथ हिमानी नरवाल कांग्रेस कार्यकर्ता थी। हिमानी युवा कांग्रेस रोहतक ग्रामीण की जिला उपाध्यक्ष भी थी और उनकी गिनती कांग्रेस की साहसी, जागरूक और सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में होती थी। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हिमानी राहुल गांधी के साथ नजर आई थी। हिमानी ने वकालत की पढ़ाई की थी और रोहतक में किराए पर रहती थी। हिमानी पिछले 3 दिन से लापता थी और किसी की शादी में शामिल होने के लिए गई थी, इसलिए हिमानी के हाथ में मेहंदी लगी थी। इतना ही नहीं, हिमानी के बड़े भाई की भी करीब 12 साल पहले हत्या कर दी गई थी, जबकि उसके पिता शेर सिंह ने 10 साल पहले सुसाइड कर लिया था। पिता और भाई की मौत के बाद हिमानी की मां उसे और उसके छोटे भाई जतिन को लेकर दिल्ली चली गई थी। लेकिन हिमानी 5 महीने पहले रोहतक आई और यहाँ तभी से अकेली रह रही थी। खबर के मुताबिक हिमानी 3 दिन पहले रोहतक के ही एक गांव में शादी में गई थी। वहीं से वह लापता हुई। जब 1 मार्च को रोहतक पुलिस की टीम गश्त पर थी, उसी दौरान उस टीम को सूटकेस में हिमानी की लाश मिली थी। इसके बाद परिवार ने हिमानी की लाश की पहचान की थी। तब जाकर इस खूनी वारदात का खुलासा हुआ था। पुलिस को तफ्तीश के दौरान पता चला कि पिछले करीब 1.5 साल से सचिन का हिमानी के घर पर आना जाना था। सचिन वही लड़का है जिससे हिमानी की दोस्ती फेसबुक पर हुई थी। हरियाणा पुलिस ने फरार चल रहे सचिन को दिल्ली से गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ। इसके बाद सचिन ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उसने खुद पुलिस को बताया कि वो शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे हैं। सचिन मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान चलाता है। पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए 8 टीम बनाई थी। पूछताछ में सचिन ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। सचिन और हिमानी की दोस्ती फेसबुक के जरिए हुई थी। सचिन अक्सर हिमानी के घर आता जाता था। 27 फरवरी को वह रात 9 बजे हिमानी के घर पहुंचा और रात भर वहीं रुका। अगले दिन 28 फरवरी को दिन में दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि सचिन ने हिमानी को दुपट्टे से बांध दिया और मोबाइल चार्जर के तार से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। हाथापाई के दौरान सचिन के हाथों में चोट लगी, जिसका खून हिमानी के रजाई पर गिर गया। हत्या के बाद सचिन ने रजाई का कवर उतारा और उसे हिमानी के शव के साथ सूटकेस में पैक कर दिया। उसने हिमानी की अंगूठी, सोने की चेन, मोबाइल, लैपटॉप और अन्य ज्वेलरी एक बैग में डाली और हिमानी की स्कूटी लेकर अपने गांव बहादुरगढ़ चला गया। रात 10 बजे वह दोबारा हिमानी के घर लौटा।
स्कूटी को बाहर खड़ा कर उसने एक ऑटो किराए पर लिया। सूटकेस में शव डालकर वह रात 10 से 11 बजे के बीच सांपला इलाके में पहुंचा, जहां उसने शव फेंक दिया और बस से फरार हो गया। 1 मार्च को सांपला बस स्टैंड के पास सूटकेस में हिमानी का शव मिलने के बाद पुलिस ने विशेष जांच दल गठित किया था। सचिन को दिल्ली से गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू की। उसके पास से हिमानी का मोबाइल, ज्वेलरी और अन्य सामान बरामद हुआ है। पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच में यह व्यक्तिगत रंजिश का मामला लग रहा है, लेकिन सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है। हिमानी के परिवार ने लाश का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया है, जब तक कि हत्यारे पकड़े नहीं जाते। उनकी मां सविता ने दावा किया था कि हिमानी की राजनीतिक उन्नति से पार्टी के कुछ लोग जलते थे। सचिन की गिरफ्तारी के बाद परिवार अब इंसाफ की उम्मीद कर रहा, क्योंकि परिवार का मानना है कि इसमें सचिन के साथ साथ और भी लोगों का हाथ है। आपके हिसाब से क्या हिमानी नरवाल की हत्या अकेले सचिन ने की या इसमें और लोग भी शामिल थे? अपने जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हरियाणा कांग्रेस की नेता हिमानी नरवाल की हत्या के मामले में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रहा है जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि हिमानी नरवाल की हत्या किसी मुस्लिम कांग्रेस कार्यकर्ता ने की है। फेसबुक यूजर निशांत जोशी ने इस हत्या को अपने पोस्ट में गलत मोड़ देने की कोशिश की है। वायरल पोस्ट में एक फोटो हिमानी की है, जबकि दूसरी फोटो उसके सूटकेस की है। हालांकि इस मामले की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। हिमानी नरवाल की हत्या केस में बुधवार 5 मार्च रोहतक पुलिस की टीम हत्यारोपी सचिन को लेकर क्राइम सीन रिक्रिएट करने के लिए उसके परवल के घर पहुंची थी। इस दौरान बेटी के हत्यारोपी को देखकर उसकी मां फफक कर रोने लगी। कुछ देर के लिए मृतका की मां सविता बेहोश भी हो गई। होश में आने के बाद उन्होंने बताया कि वह पुलिस जांच से संतुष्ट नहीं है, इस मामले की दोबारा जांच होनी चाहिए। इस घटना ने हरियाणा में सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। कांग्रेस ने इसे लेकर राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। वहीं बीजेपी ने इसे व्यक्तिगत मामला करार दिया है। सचिन से पूछताछ में और खुलासों की उम्मीद है, जो इस हत्याकांड के पीछे की पूरी सच्चाई सामने ला सकती है। आज की कहानी कैसी लगी दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।